बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सारे लोग जान रहे हैं कि हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं वो महीना रबीउल अव्वल का है, और यही वो महीना है जिस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, और यही वो महीना है जिस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए हैं। तो अब एक बात ये भी वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल का मतलब ये है कि अब इस दीन के अंदर ना कमी की गुंजाइश है और ना ही ज़्यादती की गुंजाइश है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाज़िल फरमा करके इस बात को मुकम्मल तौर से वाज़ेह कर दिया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हम जब अपने मुल्क को देखते हैं, बिलखुसूस बर सगीर को देखते हैं, या आप ओवरऑल पूरी दुनिया को आप देखें, तो इस महीने के अंदर जितनी बिदातें ईजाद कर ली गई हैं और जिस तरह तरह की बिदातें ईजाद कर ली गई हैं, अल्लाह की पनाह। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदात से बचने के लिए हमें हमेशा हर खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान किया करते थे, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क्योंकि बिदात एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जब बिदाती करता है तो उसको सवाब का काम समझ करके करता है, तो उससे उसका ताइब होना ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्योंकि एक शख्स जब चोरी करता है तो जानता है कि चोरी करना गलत है, एक शख्स जब शराब पीता है तो जानता है कि शराब पीना गलत है, गुनाह है, एक शख्स जब डकैती डालता है तो जानता है कि ये गलत कर रहा है, एक शख्स जब जना करता है तो भी जानता है कि जनाकारी गलत है, तो उससे ताइब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन एक शख्स जब बिदात करता है और उसके अंदर अपना वक्त लगाता है, अपने पैसे खर्च करता है और अपने आप को वहाँ पे लगा देता है, तो इस मकसद से करता है या उस काम को इसलिए करता है, सवाब की नीयत से करता है, तो उससे ताइब होना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल है। लेकिन इसकी खतूरात बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, दीन के अंदर जो भी नई चीज़ ईजाद की जा रही है वो बिदात है। वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदात गुमराही है। वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही आपको कहाँ ले जाएगी? जहन्नम में ले जाएगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि हमें और आपको इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी गुजारनी है, आप कहीं के भी हों, कोई भी ज़बान बोलते हों, किसी भी नस्ल के हों, कोई भी नेशनलिटी आपकी हो, हाँ, अगर आप कलमा गो हैं, अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है। तो आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में मौजूद हैं हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हाफिज़ मतीउल्लाह सलफ़ी साहब। हम उनसे कुछ इस ताल्लुक़ से बात करेंगे कि जो बिदातें आजकल समाज और माशरे को घेर चुकी हैं और उनको अपनी गिरफ्त में ले चुकी हैं, और इन बिदातों में कहीं ना कहीं हर साल ज़्यादती चली आ रही है, उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने की, सुनने की और उससे ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे साथ हाफिज़ मतीउल्लाह सलफ़ी साहब हैं। शेख साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है कि जब कैलेंडरों में या जो छुट्टियाँ हमारे मुल्कों में होती थीं तो वो 12 वफ़ात के नाम से उसको जाना जाता था, लेकिन अब उसे ईद का रुतबा दे दिया गया है। तो क्या ये ईद है? जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि ईद नहीं है, लेकिन इसको समाज और माशरे में इस तरह से पेश किया गया कि इसको बाकायदा ईद का नाम दिया गया, और इसको ईद से कहीं ज़्यादा इसके अंदर रौनक लोग अपने मजलिसों में, महफिलों में करते हैं, गलियाँ सजाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ईद का तस्वुर इस्लाम के अंदर क्या है? अल्लाह जज़ा खैर दे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ईद के जहाँ तक बात है, उसे अगर कई पहलू से इस पर गौर कर सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि उसका नाम पहले 12 वफ़ात था, और ये जग जाहिर है, हत्ता कि आज भी जो मेरा ख्याल ये है कि हम जैसे उम्र या हमसे बड़े जो लोग हैं
उनके यहाँ 12 वफात के नाम से अब भी जाना जाता है और लोग तस्करा करते हैं, बल्कि अब भी कुछ लोग कहते हैं कि 12 वफात आने वाला है, बल्कि उन लोगों के माबैन भी ये चीज़ अब भी राइज है तकरीबन। उसे लोग कोशिश कर रहे हैं जो चालाकी के साथ होशियारी से अब एतराज़ करते हैं इस नाम 12 वफात ना कह करके ईद मिलादुन नबी कहा जाए। तो क्या कंसेप्ट है इस्लाम में ईद मिलादुन नबी? कोई चीज़ है जो अब ये तो वहीं से अंदाजा लगाता है कि 12 वफात को बदल करके ईद का नाम दिया खुद मतलब खुद साख्ता तो वहीं से मैं समझता हूँ कि ज़रा भी अगर दीनी गैरत हो और कुछ भी इल्म से रब्त ज़ब्त हो और कुछ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अगर कुछ इलाज हो तो मैं समझता हूँ कि यही लफ्ज़ काफ़ी है कि 12 वफात से बदल करके उसको ईद मिलादुन नबी या और बीच में एक बात मुझे याद आ गई बड़ी पते की कि उमूमन जो लोग ये जश्न मनाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से, ये फ़िक़ही मसाइल में ज़ाहिर सी बात है अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ हैं, ये उनके अपने आप को मुक़ल्लिद भी कहते हैं। कमाल ये है कि इमाम साहब ने ना तो इसकी तरफ कोई रहनुमाई की, ना उन्होंने ख़ुद इसको सेलिब्रेट किया, और फ़िक़ही अबाब में सारे बाब मिलते हैं, लेकिन इमाम साहब ने इस तरफ ज़रा भी जो है कोई रहनुमाई नहीं की। तो अगर ये दिन का हिस्सा थी तो ज़ाहिर बात है दीगर जहाँ अगर नमाज का मसला है और दीगर मसले, बल्कि बारीक बारीक छोटे छोटे मसले बयान किए गए हैं। पेशाब पाखाना के आदाब मौजूद हैं, पेशाब पाखाना के आदाब मौजूद हो, इतनी खुशी वाली ईद हो और उसका कोई हुक्म ना हो तो कोई तज़किरा ना हो। ये अच्छा शेख, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से कि आपकी पैदाइश कब है, किस तारीख को है, महीना तो मुत्तफ़क़ अलैह है कि रबीउल अव्वल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, लेकिन तारीख़ के बारे में सीरत निगारों का इख्तिलाफ है। और जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन पैदाइश के बारे में तो मतलब इख्तिलाफ है ना, लेकिन वफ़ात के बारे में इजमाए उम्मत है कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात कब हुई है? 12 रबीउल अव्वल को ही हुई है। तो इसके बारे में आप पैदाइश के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे कि अल्लाह के रसूल की जो राजे कौल है कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश किस तारीख को हुई है, ये ज़रा बताएं। अल्लाह देखे इस सिलसिले में दूसरों की तरफ ना जा करके ख़ुद उनके जो आला हज़रत हैं रज़ा खान साहब, उन्हीं की अगर तारीफ़ करदा किताब को अगर सामने रखा जाए तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ अक़वाल लिखे हैं। उन अक़वाल में उन्होंने 2 का भी तज़किरा किया है, 8 का भी तज़किरा किया है, और 9 का भी तज़किरा है, 10 का भी है, 12 का भी है, 17, 18 और 22 का भी है। अलबत्ता उन्होंने जो है तक़वीयत दी है उसको, जो माना है खुद उन्होंने वो 12 को उन्होंने तरजीह करार दी, राजा करार दिया है। अलबत्ता उन्होंने 8 का भी तज़किरा किया है उस अपनी किताब में। और कमाल ये है कि जिनको वो जो मनाते हैं जश्न, जिनके वो प्यारे पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने गुल तारिबिन के अंदर लिखा है 10 मुहर्रम, 10 रबीउल अव्वल नहीं 10 मुहर्रम, 10 मुहर्रम नबी रसूल की पैदाइश का तज़किरा उन्होंने किया है। तो कहने की बात यह है कि उनकी अपनी किताबों में ये बात मौजूद है कि इसमें इख्तिलाफ है कि आप अच्छा शेख, अर्रहीक़ुल मख़तूम में अल्लामा असफ़ रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो 9 को राजे करार दिया है, और जो साहबज़ादे हैं यासिर साहब माशाल्लाह, तो उन्होंने बताया कि हमारे अब्बू ने बाकायदा वो बनाया हुआ है जदवल और तक़वीम जो बना करके उन्होंने रखा, उनके पास ये महफूज़ है। तो कह रहे थे कि अच्छा इत्तेफाक से शेख यासिर साहब हमारे पास तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि शेख यासिर तो आप भी ज्वाइन करें हमारे यहाँ। कुर्सी जरा लाएं भाई, कुर्सी लाएं शेख साहब, कुर्सी लाएं आइए, आप आ जाए। शेख यासिर साहब वहीं पे बात चल रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाओ शेख चला जाए। अभी बात चल रही थी कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल है, तो आपके वालिद साहब ने जो वहाँ पे लिखा, तो कुछ आप कह रहे थे कि आपके वालिद साहब ने जो है बनाया हुआ है क्या, उसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताएं। जब ये किताब लिख रहे थे हमारे वालिद साहब, तो उन्होंने उस वक्त जो तारीख़ थी, अरबी तारीख़ जो थी, उसका उल्टा कैलेंडर जो है 1400 साल पहले तक का बनाया था कि अरबी के हिसाब से, और उस हिसाब से वो 9 रबीउल अव्वल आ रही थी। 9 रबीउल, हाँ, जो उन्होंने लिखा हुआ, जो अल्लाह, हाँ, जो वालिद साहब ने लिखा है। और उस साल में, जिस साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल जो है, 12 रबीउल अव्वल को शुमार पड़ता ही नहीं है। हाँ, ये चीज़ उन्होंने किताब में जो है तफसील से जिक्र भी किया है, और अक्सर लोग जो है जो तावील वाले साहब ने की वो अक्सर लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। में भी तज़किरा किया है जी, उसको इशारा किया है उसने। अच्छी बात है।
تو شیخ یہ کہ ایک مسئلہ یہاں ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس کا مولانا کا تو میں نام نہیں جانتا ہوں، میرے خیال سے وہ حیدرآباد سائڈ کے ہیں کوئی، وہ تردید کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی نہیں منائی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑھا تو نہیں منائی، حضرت عثمان کے دور میں پڑھا تو نہیں منائی، اتنے سال پڑھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں تو نہیں منائی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ منع کہاں کیا. اب آپ بتائیے تو اس کا کیا جواب؟ اسی کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں. بتائیے. دیکھیے اسلام میں تو یہ کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آیت ہے کہ وما آتیتم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تو جو جتنا دیا گیا اتنا ہی لینا ہے. بالکل. اور جو چیز جو ہے صرف کہا گیا کہاں لینے کے لیے، جو چیز کہا منع نہیں کیا گیا تو وہ کیسے حلال کرتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حلال ہو گیا، منع نہیں کیا، تو ان کو حلال نہیں کہہ سکتے. اس میں وہ اصولی بات بھی ہے کہ عبادات توقیفی ہیں، توقیفیہ ہوتی ہے. صحیح، عبادات توقیفی ہیں. اب اس میں کچھ نہیں، آپ مطلب جیسے یہ ان کے کہنے کے حساب سے اگر کوئی شخص آ کر کے فجر کی نماز کو 3 رکعت پڑھنا شروع کر دے اور وہ کہے کہ کہاں اللہ کے رسول نے منع کی 3 رکعت نہ پڑھو، کہاں منع کیا؟ تو اس طرح کی باتیں جو ہے یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. اور آپ سوچئے ایک طرح سے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہ ایک دن آپ خاص کر لیں 12 ربیع الاول اور پھر 12 ربیع الاول ہی کو آپ جو اللہ کے رسول سے محبت کریں، جیسے ٹیچر ڈے ہے اور پتہ نہیں پیرنٹ ڈے، پتہ نہیں کون سا ڈے ہے. یہ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ تو یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں تو آپ محبت کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے. اگر آپ اپوزٹ سائڈ میں جا رہے ہیں تو آپ محبت نہیں کر رہے ہیں. ہر آپ تجارت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تجارت کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں. ادروائز آپ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر رہے ہیں. من احب سنتی فقد احبنی. ایوہ من احب سنتی فقد احبنی. ومن احبنی کا نام ہے فی الجنہ. جنت چاہیے تو آپ کی اتباع پیروی کرنی ہی پڑے گی. بڑی بات ہے. اچھا وہ صاحب جو بیان کر رہے تھے وہ حیدرآباد سائڈ کے ہیں کہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہ بڑے مشہور ہیں ان کے یہاں اور بہت زیادہ لفٹا وفٹا لے کر کے چلتے ہیں. کون ہو؟ برحال کوئی بھی ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اللہ کے رسول نے بھی میلاد منائی ہے. ان کی دلیل کیا پتہ ہے آپ کو؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم جو ہے سوموار کو روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم اسی دن پیدا ہوئے ہیں اور وہی بھی ہم کو اسی دن اگر ذرا بھی اس کو عقل و شعور ہو. حدیث فہمی ذرا بھی ہوتی تو آپ عوام کے سامنے وہ حدیث کھول کر رکھ دیں ترجمہ کے ساتھ، صرف ترجمہ کر دیں. آپ حدیث کا پوری حدیث پڑھ دیں، عربی اور ترجمہ کر دیں اس کا ایمانداری کے ساتھ، اور عوام سے پوچھ لیں اسے کیا ثابت ہوتا ہے. اگر اسے ثابت ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. اور ایک چیز جو ہے اسی سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس دن روزہ رکھتے تھے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید منائیں گے بھائی؟ شیخ اس سے قطعی نظر روزہ رکھنا حرام ہے یا حلال تو بات کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور میلاد کیا کیا وہاں پہ؟ صحیح بات ہے. اور پھر آپ نے سال میں ایک بار کیا، ہر پیر کو کیا ہے. پہلی بات تو کہ ہر خمیس کو کیا ہے. نہیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے جی. آپ بھی اگر اس بنیاد پر کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے سامنے 2 چیزیں، ایک تو آپ کو خمیس کو رکھنا ہے، ارے پیر کو، دوسرے یہ روزہ رکھنا ہے، نہ کہ بھنگ ڈالنا. نہیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی وجہ بھی بیان کی تھی نا کہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اٹھائے جائیں تو جو ہے میں روزے کی حالت میں رہوں. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بہت زیادہ. جی یہ وجہ بتائی تھی. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عوام نہ بڑی بھولی بھالی ہوتی ہے اور وہ وہی ہے کہ وہ ان کا یہ ہے کہ ان کے خلاف آپ ان کو بول دو، گالی گلوچ دے دو، کچھ تھوڑا سا برانگیختہ کر دو، پھر نعرے تکبیر سن لو. دلیل کی پختگی. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے سال کے 12 مہینے سوموار کے دن روزہ رکھتے تو کیا ہم پورے سال میں ایک بار میلاد نہیں منا سکتے ہیں؟ مطلب آپ سوچیے کہ اتباع اپنے خلاف کر رہے ہو بھائی. اتباع اور پیروی اگر کرنی ہے آپ کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو چلو ہر سوموار کو روزہ رکھو بھائی، اچھی چیز. ہمارے گھٹنا پھوٹے سے. ہاں ہمارے گھٹنا پھوٹے سے. صحابہ تو اس قدر حریص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اچھا کہ جی وہاں وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی جگہ پر جاتے تھے جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، حتیٰ کہ استنجا بھی اسی جگہ پر جا کے کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. یہ محبت تھی. اگر جو ہے یہ جو عید میلاد منانا ہے یہ چیز جائز ہوتی تو ابن عمر اس چیز کو چھوڑتے؟
कभी नहीं। और दूसरे सहाबा जो इतने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे वो लोग भी छोड़ते, सबसे पहले तो वही लोग कर रहे थे। अच्छा, वो किताब में शायद बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियत है उनके यहाँ, कौन? ताहिर कादरी साहब। ताहिर कादरी साहब, उन्होंने नबी साहब की सीरत के हवाले से जो किताब लिखी उसमें लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी वफ़ात के बाद सहाबा नहीं मना सके क्योंकि उन पर गम तारी था। मैं समझने आ रहा हूँ, ठीक है, गम तारी था, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, आखिरी सहाबी की वफ़ात कब होती है? 110 हिजरी में, क्या ख्याल है? हाँ, लगभग है ना, जी। तकरीबन 110 हिजरी में, और आखिरी ताबई की वफ़ात होती है तकरीबन 220 के आसपास। यार इतना लंबा वक्फा जो है अभी तो वो लोग उन पर गम तारी रहा नहीं। और दूसरी बात है शेख, बड़ी एक बात निकलना जाए कि वो सहाबी, वो जो सहाबा थे जिन पर गम तारी था, गम तारी होने की वजह से ईद मिलाद नहीं मना सके, ठीक है, तो क्या उन्होंने ईद उल अजहा ईद उल फितर मनाई कि नहीं मनाई? और सारी जो ईदें, और उसके अलावा आप देखें हालात इतने नागुफ्ता बे थे उस वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ कि जो है लोगों ने जो है ज़कात देने से इनकार कर दिया, किसी ने नबूवत का ऐलान कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आलम में मजबूर हुए। आपने क्या कहा कि हम सब से जो कुछ अल्लाह के रसूल के ज़माने में हो रहा था वो होगा। बताएं, सोचिए वो, बड़ा अहम तो नुकता है। आप ये सोचिए कि साहब इतना बड़ा गम है सहाबे कराम के ऊपर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी खलीफा बने हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह भी रहे हैं कि हालात को साजगार हो जाने दीजिए अबू बकर, अभी हालात ऐसे नहीं कि सबसे मुकाबला किया जाए। हालांकि उनका कहना भी वजह था, उनका कहना ही वजह थी, ठीक है, थोड़े से मतलब हालात सही रहे, लेकिन अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा था कि मैं उससे जंग करूंगा कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर एक इकाल भी देता था ज़कात में और नहीं देगा तो हम उससे जंग करेंगे। इसे कहते हैं मोहब्बत। ये है मोहब्बत, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात से उन्होंने जिदाल किया भी, बिल्कुल जिदाल किया भी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। बिल्कुल उनसे बढ़ करके पूरी दुनिया के लोग अगर एक तरफ हो जाएं, और अल्लाह के रसूल की वो हदीस है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान अगर एक पड़े में रखा जाए और उसके बाद यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर के क़यामत के सुबह तक आने वाले तमाम मुसलमानों का ईमान एक और पड़े में रखा जाए तो पड़ा किसका भारी होगा? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भारी इसी होगा। पे मैं आपको बात याद आ गई, हज़रत उमर फारूक ने क्या कहा था कि अगर मेरी पूरी ज़िंदगी के आमाल वो पकड़ ले लें, सिर्फ गार वाली एक रात का जो अजर बराबर। तो यही है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देखें बात ये खुल करके आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमको एक दिन नहीं करनी चाहिए बल्कि हर लम्हा करनी चाहिए, और यही एक मोमिन की पहचान है। और वो भी हम मोहब्बत इतनी ज़्यादा करें अल्लाह के रसूल से कि अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, कहीं जा करके मोमिन हो पाएंगे। वरना वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली वो जो हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उनका हाथ था, तो क्या कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे जो है अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान को मैं अजीज़ रखता हूँ, उसके बाद सिवाय अपनी जान के। तो क्या कहा था कि अभी तुम मोमिन नहीं हो जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह का रसूल अब ये सुनने के बाद मैं ये गवाही देता हूँ कि आप मेरे नज़दीक मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। तो अल-आन आया उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो ऐसी मोहब्बत हमें होनी चाहिए। और आप देख लीजिए कि जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, मतलब दूसरों को तकलीफ़ देने से मना किया है, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। हम जब जुलूस निकालते हैं तो हम दूसरों को तकलीफ़ देते कि नहीं देते हैं? वो चीज़ें जिनका इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं था, मतलब डीजे लेकर के निकालना, और हद तो तब हो गई, और मोहब्बत की कोई अलामत ही नहीं है। और हद तो तब हो गई वल्लाहि लज़ीम, बहुत सारी वीडियो मैंने फेसबुक पर देखे वायरल हो रही हैं कि पीछे पोस्टर लगा हुआ ईद मिलादुन नबी का, गाने बज रहे हैं, और गाने बज रहे हैं, गाने भी कैसे बज रहे हैं? इंडियन गाने बज रहे हैं, मैं कह ना पाऊंगा यहाँ पे, डांस भी होते हैं, डांस भी हो रहा, तवाइफ डांस कर रही है भाई, सब सारी चीजें हो रही, बल्कि अच्छे उनके आलिम जो आगे बैठे ये तो मतलब ये है गुस्ताखी अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल का मोहब्बत ये नहीं करना। अच्छा कमाल ये है उनका तस्वीर ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मिलाद में आते भी आते भी लोग खड़े भी होते हैं। हम जाहिर बात है वो अकीदा है, तो फिर जो लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या जो कुरान की तिलावत करते हैं, उनकी महफिल में नहीं कह रहे हैं, उस महफिल में कह रहे हैं जिस मजलिस में जो है अजीब अजीब से लोग। अच्छा शेख, एक बात और मैं लोगों नाजरीन तक पहुंचा देना चाहता हूँ, ये लफ्ज़ मोहब्बत और लफ्ज़ इश्क, इन दोनों के बीच में फ़र्क अगर वाज़ेह कर सकें। अगर जो है वो इश्क का लफ्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रा अपनी माँ और बहन के लिए और जो है अपनी फूफी और खाला के लिए ज़रा इस्तेमाल कर लें। देखें खुद ही चप्पल जूता इतने मिलेंगे ना कि उनका रंग जो पहचाना नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यानी हम कह लीजिए कि अपनी मजलिसों में बैठ करके अपनी वालदा के सामने, अपनी बहन के सामने हम ये कह सकते हैं कि मुझे आपसे प्यार है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ,
मतलब ओपनली आप कह सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, जी, बल्कि वो जबकि सराहा जाएगा। ठीक है भाई, बेटा है अपनी माँ से मोहब्बत करता है, भाई अपनी बहन से मोहब्बत करता है, बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, भतीजा अपनी फूफी से मोहब्बत करता है, ये मतलूब भी है, ये मतलूब है, यही मोहब्बत। लेकिन क्या दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा है जो कह सकता है कि मुझे अपनी बेटी से इश्क हो गया है, मुझे अपनी बहन से इश्क हो गया, अपनी माँ से इश्क हो गया है? समाज और माशरा उसे बाइकाट करता है। होता क्या, कभी कभी लोग कहते हैं कि चूंकि मोहब्बत के मुतरादिफ में इस्तेमाल होता है, तो मैं कहता हूँ जो मान भी लिया वक्ती तौर पर कि वो मुतरादिफात में अगर इस्तेमाल करते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी आप ऐसी इतनी अजीम नहीं, ये मुतरादिफात कैसे आप लाएंगे नहीं, वो थोड़ी सी तावील करके मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका कुरान और हदीस के अंदर कहीं सबूत ही नहीं है। अगर उन तावीलात को मानते भी हों तब भी मेरा उनसे गुजारिश है कि आप इतनी अजीम शख्सियत के ताल्लुक से उससे कमतर शख्सियात पर आप उस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो जो जिसकी मोहब्बत हमारा ईमान है, तो उस शख्सियत के ताल्लुक से बहरहाल एहतियात तो करनी चाहिए। एहतियाती ही पहलू अगर ले लें तब भी मुनासिब नहीं है। बाकी जो दीगर पहलू मोहब्बत जो है, असल मोहब्बत जो लफ्ज़ मोहब्बत हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो है ना वो ख्वाहिशात नफसानी नहीं है। शेख अब्दुल्ला साहब आप ये बताइए कि ये बिदआत और शिर्क में लोग फंसते क्यों हैं? वजह क्या है, रीज़न क्या है? अल्लाह एक वजह तो बड़ी वाज़ेह है कि जहालत मैं समझता हूँ सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है। अगर लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है लोग इस तरह से बयानबाजी देने से बात हैं, क्योंकि मॉडल हो जाएगा कि ये लोग भी पढ़ने लगे, समझने लगे हैं। सिर्फ कुरान की तिलावत उसका तर्जुमा पढ़ने लगे तो बहुत सारा कुरान से दूर रखा गया है, हदीसों से दूर रखा गया है, आप समझ नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। कुरान सबके समझने की बात नहीं है, ये जुमला इस्तेमाल करें। और एक चीज़ जो है, इस्लाम का जो चेहरा है ना, खुल करके वही नाम मुस्लिमों के सामने जाता है कि आईन इस्लाम यही है, जबकि इस्लाम में उसका कोई हिस्सा ही नहीं है। जी, इस्लाम तो ये नहीं है कि आप किसी को तकलीफ दें, चाहे आवाज़ से, चाहे अपनी ताकत से। और कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है, इनके साथ साथ अहले हदीस लोग भी शरीक होते हैं उन भीड़ों में। अच्छा, मैंने वहाँ पूछा कि भाई ये बताइए कि आप लोग कब से शरीक होने लगे, तो क्या कहा उन्होंने पता है आपको? उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे ताकत का मुजाहरा करते हैं कि हम तुमसे कम नहीं है, मतलब किससे कम नहीं है, अपनी जो एंटी पार्टी आपकी है, जो अपोजिट में आपके हैं, उनसे ये शो करते हैं कि हम आपसे कम नहीं है। मतलब जितने अफराद आपके पास हैं, जितनी ताकत आपके पास, जितनी गाड़ियाँ आपके पास हैं, जितने लोग आपके पास हैं, जितनी सौत आपके पास है, जितना साउंड आपके पास है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास है, तो हम आपसे कम नहीं हैं। इसके मुजाहरे के लिए इस्लाम ने 2 मौके आपको फराहम किए हैं जी। उस गैर शरई मौके को आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से आप बजाय इसके कि इस्लाम का सही चेहरा उनके सामने पेश कर सकें, आप इस्लाम का गलत चेहरा पेश करते हैं कि इस्लाम जो है आपको ये इजाज़त देता है कि जी आप दूसरों को तकलीफ पहुँचाएं, दूसरों की दुकानें बंद करवाएं, दूसरों की दुकानें लूट लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि भीड़ लूट लेती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, मतलब ये है कि अपोजिट हो जाती हैं आपके लिए। वो चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का चेहरा लोगों को दिखाया अपने अखलाक से, अपने मामलात से, अपने ताल्लुकात से, अपने व्यवहार से, तो वो चीज़ हमें पेश करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हम तमाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हम तमाम लोगों को मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत करने का तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है। वो कैसे कि आप उनके अक़वाल पर, अफ़ाल पर अमल करेंगे, तब कहीं जाकर के आप मुहिब रसूल कहलाएंगे, वरना मोहब्बत का दावा करने से कोई जो मोहब्बत करने वाला नहीं हो जाता है। आप ऐसे ही मिसाल देख लें कि जैसे अमल का कितना बड़ा दखल है इस्लाम के अंदर, बहुत बड़ा दखल है। अगर कोई मुस्लिम है, उसका नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान खालिद महमूद है, और वो अमल नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो आप बताइए इस्लाम में उसका क्या हिस्सा है? तो बहरहाल आप आखिरी मैसेज दीजिए हमारे नाजरीन को कि चूँकि ईद मिलादुन्नबी करीब है, उन लोगों के बकौल, जबकि हम उसे ईद मिलादुन्नबी नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों के हिसाब से ईद मिलादुन्नबी करीब है, तो उस वक्त जो लोग आपके इस वीडियोस को देखें, जाहिर सी बात है वीडियो बहुत सारे लोगों के पास जाएगी, वायरल होगी इंशाल्लाह फेसबुक पर, और बहुत सारे लोग उसको देखेंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उम्मत इस्लामिया को? देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चूँकि मुसलमान हैं और मुसलमान का की निगाहों में होता है कि हम कामयाब हो जाएं, और कामयाबी पाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कुछ कामयाबी के तरीक़े को अपनाना पड़ता है। और कुरान के लफ्ज़ में अगर कहा जाए कि अल्लाह फरमाए वो तो तेरू होता है तदू, कि अगर तुम हिदायत चाहते हो तो इताअत करो, और ज़ाहिर सी बात है इताअत में किसकी करनी है? इताअत अल्लाह उसके रसूल की इताअत करनी है। तो कहने की बात ये है कि बिदअत व खुराफात से बचें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किसको नहीं है? सबको है, बस ये है कि सबका पैमाना अलग है, पैमाने का अंदाज अलग है। जी, तो पैमाने को और अंदाज को हम किताब सुन्नत के मुताबिक अपने अमल कर लें। जो पैमाना है उस पैमाने हिसाब से अबू बकर ने मोहब्बत की क्या पैमाना था उनका?
عمر نے محبت کی، ان کا کیا پیمانہ تھا، حضرت اور عثمان دیگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصحاب نے کی ہے مجمعین، تو ان لوگوں کا کیا پیمانہ تھا، ان پیمانوں کو ہم سامنے رکھیں انشاءاللہ محبت بھی ادا ہو جائے اور سانپ بھی مر جائے۔ ہاں مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کیونکہ بدعتیوں کا مسئلہ ایسے ہی ہے کہ آپ صاحب دیکھیں سورہ غاشیہ پڑھیے، آپ سورہ غاشیہ عاملۃ الناصبہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کر کر کے تھک جائیں گے، ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو عمل کریں، اور وہ بھی اعمال جو قبولیت کی جو شرطیں ہیں، اس میں سے شرط کیا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے کریں۔ دوسرا کیا ہے؟ متابعت رسول، مطلب وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ عمل ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ ایک آخری چیز شیخ وہ آپ بتائیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے رسول حوض کوثر پہ ہوں گے، اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور جو شخص ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے گا کبھی اس سے پیاس نہیں لگے گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ غر محجلین ہوں گے، اللہ کے رسول پہچانیں گے ہماری امت سے، وہ آ رہے ہوں گے، فرشتے روک دیں گے۔ اس کا آپ ذرا سامعین اللہ وہ بڑا عجیب منظر ہے، اگر اس کو پڑھا جائے اور اس کو جو ہے تصوراتی آنکھ سے اگر دیکھا جائے تو یقین جانے کی رونقیں کھڑے ہونے والے۔ بالکل صحیح ہے۔ پہلے جو شروعات کا جو حصہ ہے بڑا خوشکن ہے، اللہ کے رسول پہچان رہے ہیں، آنے دیجیے، ہاں نبی کے ہاتھوں سے اللہ سب کو توفیق دے، بڑا عجیب منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے۔ بہرحال تو کہنے کی بات یہ جو آخری جو نقطہ بڑا اتنا ہی تکلیف دہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے وہ آ رہے ہیں، نبی اکرم پہچان بھی رہے ہیں، آنے دو، ہاں ہماری امت کے لوگ ہیں، اور فرشتے بھی اس میں آ رہے ہیں۔ تصور کیجیے اس کو خالی بس، بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کائنات بھی ہیں، موصل انسانیت بھی ہیں، اور آپ اتنے نرم رحیم اور کریم اور رؤوف جو آنے دو ہماری امتی ہیں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ خبر دی جائے گی کہ ان لا تدری ما احدث بعدک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں دین کے نام پر، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو آپ کی جو آپ کا جو بیان ہوگا وہ قابل غور ہے، سوقن لمن غیر واجب، یعنی حرام کو دور کو، بالکل صحیح بات ہے، اس کو اپنے لفظوں میں کہا بہت سخت لے جائے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بدعات و خرافات سے بچنا ازحد ضروری ہے، اور ہمیں کتاب و سنت کے دائرے میں بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی ابھی اسی حوالے سے، چونکہ بعض لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو دلیل دیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، اور بہت سارے واقعات بھی پیش کرتے ہیں، تو میں اصل میں پھر وہی شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ اس کا نام پہلے بار وفات تھا، پھر عید ہو گیا، پھر جشن عید ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، ابھی آگے چل کے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کی بات یہ کہ وہ خود کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، تو پھر اگر بدعت حسنہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اصل نہیں تھی پہلے، صحیح، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو حسنہ لگا کر کے اس کے جو ہے داغ کو دھونے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی گندگی ہے، گندگی پر اب جو ہے وہ ملامساری کر رہے ہیں گویا کہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دلیلیں اور وہ حدیث قرآن آیات یا جو ہے احادیث مصطفیٰ جو پیش کرتے ہیں وہ ظاہر بات واضح سوال ہے کہ یہ آیات ظاہر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے پہلے، اور حدیث ہیں تو ظاہر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہیں۔ اگر وہ آیات نبی پر نازل ہوئیں تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے کون سمجھے گا بہتر؟ آپ سے سمجھیں گے، اور اس کی سب سے پہلے عملی تفسیر اگر کوئی کرے گا تو کون لوگ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کی بات ہے کہ یہ آیات یہ حدیثیں نبی اکرم پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ، اور صحابہ کی جانساری اور ان کے عمل کا تصور کر ہی سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے یا تو سمجھی نہیں نعوذ باللہ، یا تو نبی اکرم نے سمجھائی نہیں نعوذ باللہ، یا تو نبی نے سمجھی بھی، نبی نے سمجھائی بھی، صحابہ نے سمجھ بھی لی، ان کو بتا بھی دیے، لیکن اس کے باوجود وہ کوتاہی کے شکار ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میں یعنی یہ الزامی بات کر رہا ہوں، ان سے زیادہ ہم جو ہے خیر کے متلاشی ہیں، اور خیر ہم نے سمجھا اور ہم نے پرکھا، تو یہ ایک طرح سے الزام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر۔ تو اگر وہ دلیل واقعی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا عمل ملتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اسی سے جی اگر وہ آیات و حدیثیں اس متعلق ہوتی تو ضرور یہ تذکرہ کرتے ہیں مولوی رحمۃ اللہ، نہیں کرتے۔ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن میں کہیں پڑھا تھا، مجھے لگ بھگ یہ 600 ہجری کے بعد یا اس کے آس پاس، 604 ہجری میں جی اس کے آس پاس میں شروع ہوا تھا منظم انداز میں۔ جی چلیں خیر ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ جوائنٹ ہوئے ہمارے ساتھ، اور ناظرین کو آپ لوگوں نے بہت فائدہ پہنچایا۔ تو ایک بار پھر ہم آپ لوگوں سے یہی التجا کریں گے، یہی درخواست کریں گے، اور من باب النصیحہ یہی کہیں گے کہ آپ اس چیز کو اپنے حد تک محدود نہ رکھیے، بلکہ اس ویڈیو کو یا اس جیسی ویڈیوز کو جو آپ کے پاس آئیں، جو بدعتوں کی رد میں آئیں، انہیں وہ کوئی بھی شخص ہو جن کو آپ پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں، ان کو آپ ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔
इसलिए कि ये अगर ऐसा किया तो गोया कि आपने खैर को नश्र किया है और उसमें आप बराबर के शरीक होंगे। और आप जहाँ बैठें जिस हद तक आप पहुँच सकते हैं लोगों को बिदात से आगाह करें कि बिदात का अंजाम बड़ा ख़तरनाक है। आपने अभी शेख रहमतुल्लाह साहब से सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को कहेंगे कि आने दो ये मेरे उम्मती में से हैं, फिर लायका एक हाजिर डाल देंगे और कहेंगे कि अल्लाह के रसूल आपको पता नहीं है कि इन्होंने क्या क्या गुल खुलाया था। फरमाएंगे सुहक़न सुहक़न लिमन बद्दल बादी दीना और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इस तरह से आप देखें कि आप गोया के हौज़े कौसर पे जा रहे हैं और आपने बिदआत इस दुनिया के अंदर की हैं, आपको हौज़े कौसर से रोक दिया जाएगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को और माशरे को, अपने अज़ा व अक़रबा को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने अहल व अयाल को इससे रोकें और इसके बारे में बताएं कि ये ख़तरनाक चीज़ है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारा और आपका फ़र्ज़ है और बगैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो हमें और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है और अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करनी है, तब कहीं जा करके हम एक सच्चे और पक्के मोमिन बन पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सच्चा पक्का मुहिब्ब रसूल बनाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि